जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उसका चुनाव चिन्ह बड़ी अहमियत रखता है। उसी चुनाव चिन्ह के सहारे राजनीतिक पार्टियां जनता से जुड़ती हैं, जनता से वोट देने की अपील करती हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते 4 दशकों से शिवसेना का चुनाव चिन्ह रहा धनुष बाण। और धनुष बाण ये चुनाव चिन्ह शिवसेना की विचारधारा से भी मेल खा रहा था, क्योंकि शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी बताते आई है और धनुष बाण को भगवान राम से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसे में यह चुनाव चिन्ह शिवसेना के पास था। लेकिन साल 2022 में जून में जब शिवसेना में बगावत हो गई तो उसके बाद मामला चुनाव आयोग में पहुंचा। 2 गुट बन गए थे शिवसेना के, शिवसेना 2 फाड़ हो गई थी। शिंदे गुट एक तरफ, उद्धव ठाकरे का गुट एक तरफ, और दोनों ही गुटों ने दावा किया कि असली शिवसेना हम ही हैं। तो एक लंबी सुनवाई चली चुनाव आयोग में और उसके बाद फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनाया कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली है। शिवसेना का आधिकारिक नाम भी एकनाथ शिंदे को मिलेगा और जो चुनाव चिन्ह धनुष बाण का है वो भी एकनाथ शिंदे के पास ही जाएगा। यह बहुत बड़ी खबर थी, एक ऐतिहासिक खबर थी इस लिहाज से कि जिन बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की, उसको बड़ा किया, उन्हीं बाला साहेब ठाकरे का परिवार शिवसेना से बाहर हो गया और असली शिवसेना आ गई एकनाथ शिंदे के हाथ में। और एकनाथ शिंदे का तर्क यह है कि भले ही उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के बायोलॉजिकल वारिस हों, उनके बेटे हों, लेकिन उनके विचारों के वारिस तो शिंदे गुट के नेता हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर साल 2019 में एक तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ दिया जब वो सेकुलरवादी पार्टियों के साथ चले गए। लेकिन शिंदे गुट अभी भी हिंदुत्व पर बरकरार है और वो याद दिलाते हैं बाला साहेब ठाकरे के उस बयान को कि अगर ऐसी नौबत आई कि मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा तो मैं शिवसेना को बंद कर दूंगा। तो इन्हीं बातों का हवाला देकर शिंदे दावा कर रहे हैं कि बाला साहब के विचारों के वारिस तो वही हैं। तो अब जब शिंदे गुट को धनुष बाण चुनाव चिन्ह मिल गया है तो ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव आयोग ने दिया चुनाव चिन्ह मशाल का। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है चुनाव आयोग के फैसले को चैलेंज करने के लिए और फरवरी में उम्मीद की जा रही है कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा। और उद्धव ठाकरे को अभी भी उम्मीद है कि पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके पास वापस आ जाएगा। लेकिन तब तक चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को मशाल चुनाव चिन्ह दिया है। अब इस मशाल चुनाव चिन्ह में भी एक समस्या खड़ी हो गई है। मशाल चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे गुट को दिए जाने से पहले समता पार्टी के पास में था। समता पार्टी इस चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ती थी। अब समता पार्टी का दावा है कि यह चुनाव चिन्ह हमें वापस चाहिए। हाल ही में समता पार्टी के अध्यक्ष उदय मंडल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दावा किया कि अब जो चुनाव लड़े जाएंगे समता पार्टी की ओर से वे इसी मशाल चुनाव चिन्ह को लेकर लड़े जाएंगे और इस बात की अर्जी उन्होंने चुनाव आयोग को दे दी है। और उन्होंने यहां तक दावा किया कि अगर चुनाव आयोग उन्हें मशाल चुनाव चिन्ह वापस नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका यह तर्क है कि देखिए, एक तो चुनाव आयोग ने मान लिया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली शिवसेना नहीं है। फिर स्पीकर ने 10 जनवरी को जब अपना फैसला सुनाया राहुल नार्वेकर ने, उसमें भी यह माना गया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली शिवसेना नहीं है। तो फिर वो एक नया दल है तो कोई और चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे के गुट को दिया जाए। लेकिन जो सालों साल से मशाल का चुनाव चिन्ह है समता पार्टी के पास रहा है वो उनको वापस मिलना चाहिए। अब इसमें मामला यह हो रहा है कि जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर एक तरफ ठाकरे गुट
विकल्प भी ढूंढ रहा है कि अगर मशाल चुनाव चिन्ह उनके हाथ से निकल गया तो फिर दूसरा विकल्प क्या है। तो यह बात भी हो रही है कि और कौन कौन से ऐसे विकल्प हो सकते हैं जो शिवसेना अपना सकती है। ऐसा नहीं है कि धनुष बाण के अलावा दूसरे भी चुनाव चिन्ह शिवसेना ने ना अपनाए हों भूतकाल में। एक दो बार ऐसे भी चुनाव हुए हैं जहां पर शिवसेना ने दूसरे चुनाव चिन्हों को अपनाया, लेकिन अब मशाल को लेकर समता पार्टी और ठाकरे सेना के बीच में टकराव की स्थिति हो गई है। एक नजर समता पार्टी के इतिहास पर डाल लेते हैं। समता पार्टी वो पार्टी है जो कि 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मिलकर बनाई थी। और ये लोग जनता दल से निकले थे। जो तमाम नेता समता पार्टी से जुड़े जिन्होंने मिलकर समता पार्टी बनाई, वह पहले जनता दल में थे, वीपी सिंह की पार्टी में। उसके बाद इन्होंने ये समता पार्टी बनाई और समता पार्टी का एक वक्त में उत्तर भारत में, खास करके बिहार में अच्छा खासा दबदबा था। लेकिन साल 2003 में समता पार्टी में बगावत हो गई और समता पार्टी के ज्यादातर नेता समता पार्टी को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। एक और जनता दल बना था जो दक्षिण भारत में कर्नाटक में जनता दल सेकुलर, जेडीएस कहते हैं, और एक जनता दल यूनाइटेड जिसमें कि नीतीश कुमार शामिल हुए। और उसके बाद से लगातार समता पार्टी की स्थिति खराब होती गई और ये एक नाम मात्र को कहने के लिए पार्टी रह गई। जो तमाम लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद उन चुनावों में ये पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और लगभग इन तमाम चुनावों में इनके वोटों का परसेंटेज लगभग 0 रहा, कुछ में तो बिल्कुल ही 0 रहा। तो यह हालत हो गई है समता पार्टी की। लेकिन अब समता पार्टी का कहना है कि उसमें नई जान फूंकी जा रही है और फिर से वो चुनावी मैदान में उतरेगी और इसके लिए पुराने चुनाव चिन्ह की उसको जरूरत है। तो देखते हैं चुनाव आयोग इस मामले में क्या फैसला सुनाता है और क्या उद्धव ठाकरे के पास पहले जो धनुष बाण छीना उसके बाद क्या मशाल चुनाव चिन्ह भी छिन जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।